अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी वालों के लिए एक नई लिस्ट जारी की गई है। इस पे बात करेंगे 34,000 लें और मुल्क छोड़ें। ये कौन से मुल्क ने ये स्कीम लॉन्च की है, इस पे बात करेंगे। बच्चे की पैदाइश वाला बोनस मुकम्मल तरीकाकार आपको बताऊंगा क्या है, इस पे बात करेंगे। और यूरोपियन पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ लिंक कौन कौन से आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो स्पेन नेशनैलिटी वालों के लिए जो नई लिस्ट जारी की गई है, इसका लिंक मिल जाएगा। 34,000 लें और मुल्क छोड़ें, इसका लिंक आपको दे दूंगा। और यूरोपियन पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छी खबर है, इसका लिंक, ये तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप तीनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके जो है वो रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि एक यूके से रिलेटेड न्यूज का अलहदा से जो मैंने चैनल बनाया है, उसका लिंक जैसे आप डिस्क्रिप्शन क्लिक करेंगे तो सबसे नए पहला लिंक उसी चैनल का है। वहां पे जाके आप उसमें न्यूज डेली बेसिस पे देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वहां की न्यूज आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं। अगर यूके से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी वालों के लिए नई लिस्ट जो जारी की गई है वो क्यों कर और क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आपको पता है कि जो स्पेन का पासपोर्ट है वो तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। 2023 में और 2024 में जो है हाईएस्ट पावरफुल पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड आया है। इसकी क्या क्राइटेरिया पावरफुल आने का यही क्राइटेरिया, जितना ज्यादा किसी पासपोर्ट की फ्री एंट्री होगी दुनिया में उतना ज्यादा वो पावरफुल कंसीडर होगा। जो स्पेन का पासपोर्ट है ये 192 194 की पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से ये दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स में से एक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि 194 कंट्री में इसकी फ्री एंट्री है, लेकिन क्या ये पता है कि इस पासपोर्ट पे कितने मुल्क में आपको लाजमी तौर पे वीजा भी लेके जाना है। बहुत सारे लोग इस गलती में रहते हैं कि इस पासपोर्ट की पूरी दुनिया में फ्री एंट्री है, वो फ्लाई कर जाते हैं और उनको एयरलाइंस रोकती हैं, जिसके बाद उनका अच्छा खासा नुकसान होता है। जिसकी वजह से हुकूमत ने एक लिस्ट जारी की है कि कौन कौन से ममालिक में लाजमी तौर पे आपने पहले वीजा लेके जाना है। उस ममालिक की तमाम लिस्ट जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक नंबर 1 पे। वहां पे आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम ममालिक की कंट्रीज हैं। वहां पे ये आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान का नाम भी है, इंडिया का नाम भी है, बांग्लादेश का नाम भी है और बाकी ममालिक भी हैं जहां का लाजमी तौर पे आपने वीजा हासिल करना है जब आपने जाना है। जब आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी आ जाती है तो आपने इन ममालिक में अगर इंटर होना है तो लाजमी तौर पे पहले वीजा लेना है, तभी आप वहां पे इंटर हो सकते हैं। मजीद डिटेल के लिए नीचे लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं 34,000 लें और मुल्क को छोड़ें। ये कौन सा मुल्क है जिसने ये अनाउंसमेंट किया? काफी अहम अनाउंसमेंट है। असल में ये जब अनाउंसमेंट की गई थी कि $34,000 लें, ये डॉलर की बात हो रही है, तो हमारा मुल्क छोड़ें। असल में ये जब अनाउंसमेंट हुई थी आज से 6 महीने पहले, तो उस मुल्क की अपोजिशन जमातों ने और वहां की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की हुकूमत पे कि इतनी बड़ी अमाउंट आप क्यों पेशकश कर रहे हैं कि मुल्क छोड़ने की इतनी बड़ी अमाउंट आप देने के लिए राजी हैं। इस पे हुकूमत ने पार्लियामेंट में काफी बहसो मुबासा हुआ, लेकिन आखिरकार हुकूमत ही इस पे बाजी लेके गई और हुकूमत ने अपने इस इरादे को दोबारा दोहराया कि हम $34,000 देंगे अगर कोई खुद अपनी मर्जी से जो है स्वीडन छोड़ना चाहे, यानी कि स्वीडन छोड़ के अपने मुल्क जाना चाहिए। वैसे तो मुख्तलिफ ममालिक इसकी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से स्कीमें लॉन्च करते रहते हैं। जैसे स्पेन ने 2,000 यूरो की स्कीम लॉन्च की, यूके ने भी की, इंग्लैंड ने भी की, अमेरिका ने भी की, कनाडा ने। ये मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ स्कीमें ऐसे हैं, जर्मनी की भी है। तो इसी तरह से ये जो मुल्क है जिसका नाम है स्वीडन, स्वीडन ने यह अनाउंसमेंट की है कि अगर कोई अपनी मर्जी से हमारे मुल्क को छोड़ के इमिग्रेंट जो है वो अपने मुल्क में वापस जाना चाहता है तो हम उसको $34,000 जो है वो वापस जाने पे देंगे। ये एक बड़ी अमाउंट है जिसकी पेशकश की गई है। वैसे तो स्वीडन जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है और अब तक सबसे फेवरेट कंट्री भी रहा है इमिग्रेंट्स के लिए, लेकिन कुछ सालों के क्योंकि वहां पे राइट विंग
जो पार्टी है उसकी हुकूमतें हैं और वहां पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आती आ रही हैं इमिग्रेंट्स के लिए, वहां की नेशनलिटी के लिए, वहां पे लीगल प्रोसेस को काफी ज्यादा टफ किया जा रहा है। इस तरह की अनाउंसमेंट इसी वजह से अब दोबारा से लॉन्च की गई है कि जो लोग स्वीडन को मर्जी से छोड़ेंगे उनको इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो पेशकश में मिलेगी। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बच्ची की पैदाइश वाला बोनस मुकम्मल तरीकाकार क्या है। इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल लूंगा और डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये काफी अहम टॉपिक है और काफी ज्यादा इस पे कमेंट आते हैं और कमेंट के जवाब में ही ये मैं जो टॉपिक है इसको कवर कर रहा हूं। जब आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है, मैं तमाम कम्युनिदाद की बात करूंगा, किसी एक कम्युनिदाद की बात नहीं करूंगा। ये याद रखें कि चंद एक बोनस ऐसे हैं जो आप ले सकते हैं। जो सबसे अहम बोनस है वो आप वहां की कम्युनिदाद जो जनरली दाद होती है वहां से आप ले सकते हैं। जैसे जनरली दादी कतलूनिया है, जनरली दादी वलेंसिया है, कम्युनिदादी मैड्रिड है, यहाँ पे आप अप्लाई करके ले सकते हैं। इसी तरह दिलगासियोंदी पाइस बास्को है, वहां पे ये ले सकते हैं। हर सूबे का, हर प्रोविंस का जो है वो डिफरेंट है, कुछ में बोनस ज्यादा है, कुछ में बोनस कम है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अहम चीज ये बताता चलूं कि इसका एक खास क्राइटेरिया होता है, एक खास टाइम होता है। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपका उस कम्युनिदाद में जहां पे आपका बच्चा पैदा हुआ है कम से कम 1 साल आप वहां पे रहते हों। और ये भी याद रखें कि ये जो बोनस आपको मिलेगा ये आप यहाँ पे लीगल होंगे तो आपको मिलेगा, इलीगल को ये बोनस नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे इलीगल हैं और ये बोनस अप्लाई करना चाहते हैं तो क्योंकि आपका रिकॉर्ड गवर्नमेंट में नहीं है तो इस वजह से ये बोनस आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ लीगल लोगों के लिए है। साथ ये आपको बताता चलूं कि यहाँ पे कम से कम आपका और आपकी वाइफ का, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, उसका 1 साल यहाँ पे लीगली रहना जरूरी है, तभी आप कर सकते हैं। लीगली कैसे? पदरोन आपकी शो हो कि आप इतने अरसे से रह रहे हैं। उसके बाद ये याद रखें कि बच्ची की पैदाइश के 15 दिन के अंदर अंदर आपने इसको अप्लाई करना होता है, वरना आप इससे हाथ धो बैठते हैं। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि डॉक्टर जो आपको डिलीवरी का टाइम देते हैं उसी वक्त आपने उसके 1 हफ्ते बाद का, 4 दिन के बाद का, 5 दिन के बाद का जो है वो सीता निकाल लेना पहले ही। अगर आप बच्चे का इंतजार करेंगे कि बच्चा पैदा होगा तो सीता लेंगे तो वो सीता आपको 15 दिन के बाद का मिलेगा, तो वो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको सिर्फ चक्कर ही लगाने पड़ेंगे लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तमाम चीजें आपने पहले अरेंज कर लेनी है। अपना प्रूफ कि आप यहाँ पे 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं और लीगल हैं, पदरोना में तो निकलवा लें और ये तमाम चीजें जो है वो ले लें। अपनी हिस्ट्री जो है वो पुलिसिया नेशनल से आप निकलवा सकते हैं, हिस्टोरी को वो भी चल जाती है। इसके बाद जो बहुत ज्यादा चीजें अहम हैं वो यही हैं कि आपने सीता लेना है जननी दाद का और उसके मुताबिक जो है आगे चलना है, वरना आप एलिजिबल नहीं रहते। ये तमाम चीजों पे आप अमल करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, जो कि कुछ सूबों में 1200 है, कुछ में 1000 है, कुछ में 800 है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। लेकिन जो बहुत ज्यादा अहम चीजें हैं वो यही हैं जिसका मैंने जिक्र किया। इसका आपने जहन में रखना है तो आपको ये बोनस लाजमी मिलेगा, वरना मेजोरिटी ऑफ द फैमिलीज ये बोनस नहीं ले पाती जो इन चीजों पे वो जो है वो गौर नहीं करती और एंड पे वो उस टाइम लाइन के अंदर नहीं आते, तो इस वजह से उनको एक कार्ता मिलता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आखिर में दोस्तों एक बहुत अहम और न्यूज पे बात करेंगे, वो है यूरोपियन पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी न्यूज है जो कि हम पहले भी सुनते रहे हैं, लेकिन जैसे अनाउंसमेंट होती थी उसके बाद एक नया एक्शन आता था और दोबारा से इसको स्टॉप कर दिया जाता था। लेकिन अब काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अब ये आखिरी मराहल में मरहला जो है वो पहुंच चुका है और इस पे आने करीब भी अच्छी खबर आएगी। और वो है PIA की जो बंदिश है यूरोपियन कंट्रीज के लिए वो ओपन होने जा रही है। इस पे जो आखिरी मरहले में कुछ शक व शुबात थे, यूरोपियन जो एविएशन है इन्होंने अपने दौरे में उसको भी दूर किया है। और हुकूमत की तरफ से, जो हुकूमत पाकिस्तान है, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट किया है कि जो आखिरी दौरा किया गया है यूरोपियन एविएशन की तरफ से वो काफी ज्यादा जो है वो अहम था और उसमें काफी चीजें जो है उन्होंने क्लियर की हैं, जिसमें सेफ्टी सबसे ज्यादा थी और उसमें सबसे ज्यादा जिन चीजों को चेक किया गया वो सेफ्टी मेजरमेंट को चेक किया गया और जहाजों की कंडीशन को। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा अहम चीज ये भी एक आ रही है कि पाकिस्तान PIA को प्राइवेट करना चाहता है और जो प्राइवेट कंपनीज लेना चाहती हैं इसको, उनकी ये मेन डिमांड है कि आप यूरोप से इसको क्लियर करवाएं, UK से क्लियर
क्लियर करवाएं तभी हम इसको बाय करेंगे। इस वजह से हुकूमत बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि यूरोपियन स्पेस एविएशन और दूसरी जो यूके की है और दूसरी जो है वो इसको अप्रूव कर दें ताकि वो इसको प्राइवेट कर सकें और इसको सेल कर सकें, और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये हो जाएगा। उसके बाद ये PIA की फ्लाइटें डायरेक्ट जो है वो मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज में चलना शुरू हो जाएंगी, जिससे उम्मीद है कि प्राइवेट होने के बाद इसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी और मजीद जो है इसकी पोजीशन जो है वो मजबूत होगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।